हेलो एवरीवन। आज जो बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। दो पार्ट में लाऊंगा। इस वीडियो में टोटल मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया है और बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करूंगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। और उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो सही आंसर क्या होगा? अरुणा आसफ अली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो आंसर होगा पूना। और एनी बेसेंट ने कहाँ पे किया था? मद्रास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो किसने कहा था? ह्यूज रोज ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, नवंबर में तो एक्ट आया था, अब पारित कब हुआ था ये मैंने सर्च किया, मिला नहीं। तो या तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा या ई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि नवंबर में आया हुआ था, अब पारित कब हुआ था ये मुझे मिला नहीं था। तो या तो बी हो सकता है या ई भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे? नहीं, गलत है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बी क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था? हाँ, ये सही है। सी क्या है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था? गलत है। गलत क्यों है? कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो पूछ रहा है कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? अच्छा, काफ़ी मैंने सर्च किया नेट पे, तो गूगल पे मुझे बस एक जगह मिला, उराव। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होना चाहिए। बाकी आप लोग एक बार कंफर्म हो लेना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन स्पेक्टेटर। ये कोई मालबानी नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी यंग इंडिया महात्मा गांधी और एडवोकेट ऑफ इंडिया, क्योंकि दादा भाई नौरोजी एडवोकेट थे। तो ठीक है, यहाँ पे गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन बी होना चाहिए सही आंसर। और जहाँ पे मुझे डाउट है मैं वहाँ पे स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बरदौली सत्याग्रह, गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला। पहला तो बिल्कुल सही है, पहला भी सही है और सी भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। यहाँ पे मैं स्टार लिख दे रहा हूँ। तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए।
क्योंकि पहला तो सही है, ये भी सही है और सी भी सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत हुई थी? तो 1992 में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो 32% का। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी 32%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट था ये आपका आया था 1954 में, तो एक आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। और जो आपका था दहेज निषेध अधिनियम ये आपका था 1961, तो बी का आपका हो जाएगा 4। बी का आपका हो जाएगा 4। समान पारिश्रमिक अधिनियम ये आपका पास हुआ था, कब हुआ था? 1976 में। ये आपका हुआ था 1976 में, तो सी का पहला हो गया। बचा कौन सा? डी नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये आपका आया था 1986 में, तो डी का हो जाएगा 3। मतलब क्या हुआ? ए का 2, बी का आपका 4, सी का आपका 1 और डी का 3। अब जो ऑप्शन में वही आपका आंसर होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे सारा सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी ये भी था आपका, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी था, द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटी भी था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? धर्मपाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, धर्मपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो सही आंसर क्या होगा? देश की एकता एवं अखंडता और व्यक्ति की गरिमा, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ए और सी दोनों सही यहाँ पे, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ नारा है, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था किसने? इंदिरा कांग्रेस, तो ए का 2 हो जाएगा आपका। इंदिरा गांधी ने दिया था, तो ए का आपका 2 हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ किसने दिया था? जनता पार्टी ने, तो बी का आपका हो जाएगा 3। दूसरा क्या था? जोतने वाले को भूमि, ये किसने दिया था? लेफ्ट फ्रंट वाम मोर्चा ने, तो सी का आपका हो जाएगा पहला। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा किसने दिया था? तो एनटी रामाराव, तो डी का 4। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है ना कि मान लो आपको याद नहीं है, तो ए का 2 ये तो पता है गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जी ने दिया था, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। अब देखो साउथ है ना, तो कोई ऐसा नाम देखना है आपकी, साउथ का नाम कौन सा है यहाँ पे? तो एनटी रामाराव साउथ का नाम है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन टफ हो तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, द कॉमिंटर्न, तो यहाँ पे सारे सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है?
तो किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो राजस्व में कमी, बेकार का उन्मूलन। तो ए और बी तो यहाँ ऐसे ही सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? देखो क्वेश्चन टफ है, लेकिन अगर आपको मान लो तुक्का लगाना है तो जाहिर सी बात है, लॉ की बात हो रही है ना, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लॉ की बात हो रही है। तो अगर आप तुक्का लगाना हो तो किस पे लगाओगे? द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। यहाँ पे लॉज नहीं है, लॉ होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निर्वनीकरण का मतलब क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, टू मीट द डिमांड ऑफ प्लांट फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। तो ये भी सही है, यहाँ पे सी भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देखो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता? तो सिंपल सा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रॉ का है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसंधान और विश्लेषण विंग, विश्लेषण विंग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि DRDO का मोटो क्या है, तो DRDO का मोटो है, अगले एग्जाम के लिए तैयार रहो। DRDO का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारित तंत्र का संघटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन इकोसिस्टम? तो बायोटिक और एबायोटिक से बनता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो फॉर्म होता है आपका बायोटिक और एबायोटिक से बनता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। मेनली तो निकलता है मिथेन और CO2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप सही होना चाहिए, मिथेन। ठीक है, CH4 लिखते हैं इसे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होना चाहिए, मिथेन ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लांट, पादप, डियर, लायन। प्लांट को खाता कौन है? डियर। डियर कौन खाता है? लायन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? इन द एनवायरनमेंट प्लास्टिक विल नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ। अब देखो, हम क्या जानते हैं? प्लास्टिक कांट बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपका बैक्टीरिया हुआ, मृतोपजीवी हुआ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। ये सब क्या है? क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसकी क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो ये भी सही है, इसके द्वारा भी विघटित नहीं होगा, बैक्टीरिया के द्वारा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगर यहाँ पे विघटित होगा तब आंसर ये होता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते या शामिल है? तो जाहिर सी बात है, विंड मिल्स होगा, सोलर हो गया। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही सही दिख रहे हैं, तो सिंपल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ब्रांचिंग सीरीज इन ए फूड चेन इज कॉल्ड, तो फूड वेव कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार जाल। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 1%। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाँ, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताना, लेकिन ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वपोषी, क्या और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो देखो, दो तरीके का साइकिल होता है। एक तो आपका होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसे क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। और एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। तो आपका जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, जैव भू रासायनिक चक्र, इनमें कौन कौन सा आता है? तो इसमें आपका आता है ऑक्सीजन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, हाइड्रोजन साइकिल हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन चक्र क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल है। पूछ क्या रहा है? नहीं है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन साइकिल बायोजियोकेमिकल साइकिल है, भू रासायनिक चक्र है। फॉस्फोरस चक्र जो है ना, फॉस्फोरस साइकिल, ये आपका क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल है। तो यहाँ पे कौन सा क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल। अच्छा, सेडिमेंट्री साइकिल में कौन कौन से आते हैं? फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, ये सब आपका आता है सेडिमेंट्री साइकिल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, ऑटोट्रॉफ करता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन चेंज करता है? यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो करता है ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ऑटोट्रॉफ करता है। और ऑटोट्रॉफ दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है फोटो ऑटोट्रॉफ और एक आपका होता है केमो ऑटोट्रॉफ। और इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ के अंदर आते हैं। तो एक तो सी तो आपका होगा ही, ठीक है, ऑटोट्रॉफ तो होगा ही, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत आते हैं। तो सी और ये दोनों सही होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ। अब देखो, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। सबसे ज़्यादा होता है एनर्जी किसके पास? तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो गामा रे के पास, गामा रे के पास। अब यहाँ पे बीपीएससी पे डिपेंड करता है आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ई भी हो सकता है, लेकिन अगर इन तीनों की रिस्पेक्ट में बात करें, गामा रे के बाद सबसे कम वेवलेंथ होता है, तो सबसे एनर्जी क्या होता है? एस सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा गामा रे का सबसे कम होता है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो वैसे तो ऑप्शन ई आपका पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर इन तीनों के डिफरेंस में बात करें, तो जो इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो अल्ट्रा वायलेट रेज आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर इन तीनों को केवल कंपेयर करेंगे ना, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। बीपीएससी पे डिपेंड करता है क्या आंसर दे रहा है। ठीक है, अगर अल्ट्रा वायलेट और क्या हुआ विजुअल रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें, अवरक्त विकिरण, तो आपका आंसर आना चाहिए परावैज्ञानिक किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अदरवाइज अगर पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया किस केस में मिनिमम होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो जब वो खड़ा रहेगा ना, जब वो खड़ा रहेगा तो उसका एरिया मिनिमम होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खड़े होने की स्थिति में प्रेशर कैसे लगाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया पुश कर रहा है, तो एरिया कब कम होगा? जब वो खड़ा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो सही आंसर क्या होगा? कौन सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा? तो जिसका वेवलेंथ, स्कैटरिंग क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो सबसे कम लेंथ क्या, सबसे कम किसका होता है? वायलेट का होता है ना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बैगनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह तो उठेगी, राइज करेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्यों करेगा? तो डेंसिटी जो होता है ना केरोसिन का ये वाटर से कम होता है, वाटर से कम होता है। तो जैसे आप बर्फ़ को डालोगे ना अंदर, तो केरोसिन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी का तेल जो क्या होगा? राइज करेगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि बर्तन में क्या होता, बर्तन में वाटर होता, उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता, तब क्या होता? फिर आंसर होता बी, वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, राइज करेगा, ठीक है। बिकॉज डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस दैन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? तो क्या बोलते हैं? रक्त प्लाज्मा, इसका कितना होता है? 7.4 होता है। बाकी तो इसका तो पता है 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो 7 से कम होता है इन दोनों का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ब्लड प्लाज्मा का 7.4 होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई कितना होता है? 2 सेंटीमीटर होता है। सिंपल क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर। रिएक्शन कैसे होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस Cl2, तो क्या फॉर्म होता है? CaOCl2 फॉर्म होता है H2O। इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर ये क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? 85 विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए तो वोल्टमीटर, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर मेजर करता है आपका ईएमएफ मेजर करता है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभव में कुछ अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोटेंशियोमीटर में क्या करते हैं हम लोग? अननोन वोल्टेज को नोन वोल्टेज के साथ कंपेयर करके उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे एग्जैक्ट आंसर जो होना चाहिए क्या होगा? वोल्टमीटर होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे मेजर करते हैं ईएमएफ, और ईएमएफ में और वोल्टमीटर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? तो पपुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जॉर्जी गोस्पोडिनो को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगा कल सुबह तक। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।